हे गाइस। आज हम NaBH4 रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो NaBH4 होता है वो हाइड्राइड डोनर होता है, यानी H नेगेटिव देता है, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की कैटेगरी में आता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली, ये जो NaBH4 होता है वो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है। कैसे? RC11OCl, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है। इसमें अगर हम NaBH4, जनरली क्या होता है MEOH यानी मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम इसमें। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बना देता है। एसिड क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन दिखाता है। सेकेंड, एल्डिहाइड भी इसके साथ रिएक्शन दिखाता है, NaBH4 MEOH। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन भी इसके साथ रिएक्शन दिखाता है, लेकिन कीटोन से क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। एंड इसके साथ जो अगले जो रिएक्शन दिखाता है वो होती है अमीन्स या इमीन्स टाइप का जो होता है, डबल वन एंड दिस वन। सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। हुआ क्या, ये जो H नेगेटिव होगा है वो इधर अटैक करेगा और ये डबल वन को ओपन कर देगा। जो H आएगा वो इधर जुड़ जाएगा और ऊपर एक सैचुरेटेड अमीन बन जाएगी। अब इसमें याद रखने की बात ये है, ये जो NaBH4 होता है वो एस्टर एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड साइनाइड, इन के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक एसिड क्लोराइड है, एस्टर भी है, तो वो पर्टिकुलरली एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। ये इसकी कीमोसेलेक्टिविटी होती है। इसको कीमोसेलेक्टिविटी कहते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे एक्ट कर रहा है बस ये। इसकी जो अगली रिएक्शन है वो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ है, कि डाइजोनियम सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है ना एक तरह से H नेगेटिव, तो ये आसानी से इस N2 को निकाल सकता है यहाँ से, तो ये सिंपली बेंजीन बना देगा। अगली इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है इपॉक्साइड्स, कि जो इपॉक्साइड्स होंगे उनको भी ये एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें 2 साइट होती हैं, ये मोर हिंडर्ड है और ये लेस हिंडर्ड है। तो जनरली जो हाइड्राइडिक रिएजेंट्स होते हैं जैसे LiBH4, NaBH4, LiAlH4, ये सारे इस साइड से रिंग ओपनिंग करते हैं ऐसे। क्या बनेगा, ये O नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन पहले से थे इसके पास। अब क्या है, ये सॉल्वेंट जो MUH हम यूज़ करते हैं उसमें से ये हाइड्रोजन ले लेगा एंड 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से रिएक्शन करते हैं इपॉक्साइड्स के साथ। अब इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो आती है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स के साथ। अगर हमारे पास कोई अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, उसमें अगर हम NaBH4 MUH डालेंगे तो होगा क्या, जनरली क्या होता है, ये दोनों प्रोडक्ट देते हैं, 1,2 एडिशन भी देते हैं प्लस 1,4 एडिशन भी देते हैं। पर जनरली ये वाला 1,2 एडिशन जो है वो मेजर होता है और ये माइनर होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, अगर यही सेम रिएक्शन सेम रिएजेंट 5 मेंबर्ड रिंग हो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, उसमें कराएं तो ये 1,4 प्रोडक्ट मेजर देते हैं, यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि ये मेजर है ये माइनर है, लेकिन इस वाले जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, इसकी ईल्ड इतनी अच्छी नहीं आती। तो अगर हमें पर्टिकुलर 1,2 एडिशन ही कराना है तो हम NaBH4 MUH की जगह पर इसको रिप्लेस करके ल्यूचे रिएजेंट यूज़ करते हैं। ल्यूचे रिएजेंट्स क्या होता है, NaBH4.CeCl3.7H2O, इसको हम ल्यूचे रिएजेंट बोलते हैं।